आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर के मोहभट्टा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अपनी जनसभा की शुरुआत उन्होंने जय जोहार के साथ किया। आपको बता दें कि आज 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। बिलासपुर के मोहभट्टा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 2 लाख से भी ज्यादा जनता मौजूद थी। वहीं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका भी मौजूद रहे। इस दौरान 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को समर्पित की गई, जिसमें सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में सबसे अहम अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को आज हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही पीएम आवास के तहत आज हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। पावर ग्रिड की 3 विद्युत परियोजनाएं भी देश को समर्पित की गई। इसके साथ ही गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 108 किलोमीटर की 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी गई, जिसमें अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी पे दिखाई गई। तो बड़ी सौगातें आज प्रदेश की जनता को मिली है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के उस वाक्य को दोहराया जो कि छत्तीसगढ़ का एक तरह से एक थीम ही है बीजेपी का, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी आज इस बात का जिक्र मिला। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से इस बात को संकल्पित किया कि बीजेपी ने इस प्रदेश को बनाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाना है, इसलिए पड़ा कि विकास की दिशा तय हो पाए, विकास तेजी से इस प्रदेश में आ पाए। और आज उनका कहना है कि अब वो प्रदेश को आगे बढ़ता देख रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी इस वाक्य के साथ संकल्पित है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ विकास की एक नई गाथा लिखेगा और 33,700 करोड़ के विकास कार्यों के साथ विकास को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत बनने में छत्तीसगढ़ के योगदान का जिक्र किया। साथ ही आभार भी उन्होंने व्यक्त किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी सौगात प्रदेश को दी है। इसके साथ ही देखिए, आपको उस ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि कौन कौन सी वो सौगातें हैं जो आज प्रदेश को मिली हैं। बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण परियोजना का शुभारंभ हुआ। हाई प्रेशर पाइपलाइन एमडीपीई सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट्स की शुरुआत हुई है। एचपीसीएल की विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की सौगात आज प्रदेश को मिली है। इसके साथ ही 108 किलोमीटर लंबी 7 रेलवे परियोजनाओं को भी आज हरी झंडी दिखाई गई। 111 किलोमीटर की 3 रेलवे परियोजनाओं का आगाज। तो कई योजनाएं हैं, एक तरह से हर दिशा में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ सौगात आज प्रदेश को मिली है। नेशनल हाईवे का भी जिक्र आज किया गया, उससे जुड़ी भी कई सौगातें यहां पर प्रदेश को मिली हैं। बड़ी सौगात 33,700 करोड़ रुपए की ये सौगात निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखेगी और एक नई दिशा विकास को मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 33,700 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात प्रदेश को समर्पित की है और इसके साथ ही प्रदेश विकास की दिशा में एक छलांग लगाने जा रहा है। हमारे संवाददाता सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में पहुंचे और इसके साथ ही एक बड़ी सौगात 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को समर्पित की।
बिल्कुल, देखिए रचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33,700 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, बहुत सारे क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाने हैं, उनकी आधारशिला रखी है, कई का भूमि पूजन है, कई के कार्य प्रारंभ किए हैं, लोकार्पण किया गया है। एक बड़ी बात यह है कि 3 लाख से आवास जो है काफी समय से प्रधानमंत्री आवास की मांग हो रही थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास, जब उस समय 2018 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी, तब जो है पीएम आवास की फाइलों को जो है दबा दिया गया था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, उन्होंने जो है मोदी की गारंटी के तहत जो है 18 लाख आवास देंगे और उन्होंने कहा कि आज 1 साल में जो है 3 लाख आवास दिए जाने हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने, और 3 लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और चाबी सौंपा जो प्रतीकात्मक रूप से पीएम आवास का। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनके चेहरे को देखकर जो है अपने भाषण में कहा कि उनके चेहरे की खुशी से समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक घर मिलने का सपना पूरा होना ये बताता है कि आखिर उनकी जिंदगी में कैसे खुशी आ गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कई आदिवासी परिवार है जिनकी कई पीढ़ियां जो है झोपड़ी में रही है और ऐसे में अगर उनको घर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो है बात है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद के मोर्चे पर भी जो है हमला बोला है। देखिए, अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की फोटो लाए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो जो है लाए हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ मोदी की सभा में थी और सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के जरिए कांग्रेस की सरकार पर 3-4 प्रमुख मुद्दों पर हमला बोला है। नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बोला है कि जिसकी सरकार थी वो नक्सलवाद को समाप्त नहीं कर पाई, बल्कि इन क्षेत्रों को पिछड़ा जिला घोषित कर जो है केवल अपना काम कर लेती थी। लेकिन आज हमारी सरकार है, अब नक्सलवाद को भी हम खात्मा करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का कहना था। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारी योजनाएं चल रही है और उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे हो रहे, रजत जयंती का जो अवसर है और आने वाले 50 साल में जब छत्तीसगढ़ 50 साल का हो जाएगा तो वो जो है देश के प्रथम राज्यों में गिना जाए। ये हम विकास के कार्य जो है कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जिस तरीके से रजत जयंती मनाया जा रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी का जो है शताब्दी वर्ष जयंती भी मनाया जा रहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा कि जो वादा हमने किया है वो जरूर पूरा करेंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये मोदी ने कहा है। देखिए, तमाम लोग जो अभी सभा से लौट रहे हैं और सभी लोग जो है मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, हर हर मोदी के जयकारे लगा रहे हैं और निश्चित रूप से एक जबरदस्त माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी वहां पर लगाए सभा में और उसके बाद जो उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह की भी तारीफ की है जो 15 साल या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जो है छत्तीसगढ़ की नींव को बेहतर ढंग से रखा है और आने वाले समय में हम और बेहतर काम करेंगे जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। निश्चित तौर पर विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहा है छत्तीसगढ़। और जिस तरह से जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का किया कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे और इसी के तहत लगातार विकास किए जा रहे हैं। सर, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोग भी बड़े उत्साहित हैं और इतना ही उत्साह जो है वो अंदर बैठे लोगों में भी नजर आया और ये जाहिर तौर पर बात है। देखिए, 2 लाख की भीड़ वहां पर मौजूद है। 2 लाख की भीड़ को संबोधित करना एक अलग बात है, लेकिन उस 2 लाख की भीड़ में आपको वो भी तस्वीरें हमने दिखाई कि एक छोटी सी बच्ची एक पेंटिंग बनाकर लेकर आई थी और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी एड्रेस किया। लेकिन अपने इसी संबोधन में उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा की तो बात की, लेकिन इसके साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस पर जिस तरह से उन्होंने तंज कसा, भ्रष्टाचार के बारे में बात की, वो भी जरा सुनाते हैं आपको। कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है।